राम राम दोस्तों, आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पूजा विधि और इसकी कथा। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। कहते हैं इस दौरान तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए और उसके बाद चिड़चिड़ा एक औषधि पौधा है, उसको सिर के ऊपर से चारों ओर 3 बार घुमाना चाहिए। इस दिन अहोई अष्टमी के दिन लोटे में रखे गए पानी को अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने की विशेष परंपरा निभाई जाती है। कहते हैं ऐसा करने से नरक में जाने के भय से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर शाम में यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर जलाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी पर किसकी पूजा करनी चाहिए? नरक चतुर्दशी के दिन यमराज और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। कहते हैं इससे व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। साथ ही इस दिन यमराज के समक्ष दीपदान भी करना चाहिए। नरक चतुर्दशी कैसे मनाई जाती है? नरक चतुर्दशी के दिन शाम में देवी देवताओं की पूजा करने के बाद, जैसे आठबेली पूजा करते हैं उसी हिसाब से पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ तेल का दिया जलाना चाहिए। साथ ही इस दिन रूप और सौंदर्य के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इसी दिन यम दीपक भी जलाया जाता है, जो कि दक्षिण दिशा में, जब अगर उस दिन कोई आपके यहाँ बाहर से आ रहा हो, क्योंकि दीपावली की छुट्टी होती है, कुछ लोग बाहर जॉब करते हैं, उस दिन घर आने वाले हों, तो आप जब वो घर के अंदर आ जाएं तब आप यम दीपक बाहर दक्षिण दिशा में करके जलाएं। कोशिश ये करें कि जो यम दीपक जलाए वो घर का कोई बुजुर्ग इंसान जलाना चाहिए। और वो दीपक को चौमुखा दीपक होता है, चारों तरफ मुख होते हैं, 4 जाती हैं, वो वाला। अगर इसमें सबसे पुराना दीपक जलाया जाता है। अगर पुराना दीपक आपके पास नहीं है तो आप आटे की लोई से दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर, और सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालिए जिससे कि दीपक लंबे टाइम तक जलता रहे। और कुछ लोग उसमें काले तिल का भी यूज करते हैं, कुछ लोग 1 का सिक्का भी डालते हैं। जो भी आपको सही लगे उसी हिसाब से आप उसमें डालकर और वो दीपक, और थोड़ा सा अक्षत ले लें, पहले आसन दे दें, फिर दीपक को उस पर रखें। फिर यमराज जी से प्रार्थना करें कि आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो और भगवान जी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। ऐसे जैसे आप प्रेयर करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, उसी हिसाब से यम जी से आप प्रार्थना करें और उनसे क्षमा प्रार्थना भी करें। उसके बाद दीपक रखकर फिर घर के अंदर आ जाएं। तो आइए अब जानते हैं नरक चतुर्दशी की कथा क्या है। नरकासुर नामक एक राक्षस ने अपनी शक्तियों से सभी को परेशान कर दिया था। उसका अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि उसने देवता और संतों की 16,000 स्त्रियों को बंधक बना लिया, जिससे परेशान होकर देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने का सभी देवी देवताओं को आश्वासन दिया। नरकासुर को एक स्त्री के हाथों से ही मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से सभी स्त्रियों को आज़ाद कराया। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने कार्तिक मास की अमावस्या को अपने घरों में दिए जलाए। कहते हैं तभी से इस दिन नरक चतुर्दशी और दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, या आपको जानकारी कैसी लगी आप बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। जय जय श्री राम। आप सभी को नरक चतुर्दशी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक जलाते हैं, कुछ लोग धनतेरस के दिन भी जलाते हैं। जिस भी दिन जलाएं प्रोसेस वही रहता है, सेम चीज़ फॉलो करना है कि वो घर का सबसे पुराना दीपक आप जलाना चाहिए। अगर नहीं है तो आटे की लोई बना के उससे दीपक बना लें। और चौमुखा दीपक होता है, घर के मुख्य द्वार से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, क्योंकि दक्षिण दिशा होती है यमराज जी को समर्पित होती है, इसीलिए दक्षिण दिशा में करके वो दीपक जलाना चाहिए। उसमें सरसों का तेल, सरसों के तेल में थोड़ा सा काला तिल, अगर काला तिल कुछ लोग 1 का सिक्का भी डालते हैं, जो भी आपको सही लगे उसी हिसाब से आप उसको डालकर यम दीपक जरूर जलाएं, जिससे आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो और प्रभु जी की कृपा हमेशा आप लोगों को भी बनी रहे। और आप सभी को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी और कुबेर जी, गणेश भगवान जी सभी आपके घर में विराजमान रहें भगवान धन्वंतरी के साथ। लोग का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, अच्छा रहे, और माँ लक्ष्मी जी हमेशा भंडार भरें, कुबेर जी हमेशा आपकी तिजोरी भरे रखें, गणेश भगवान जी आपको सद्बुद्धि दें। आप लोग हम सब अच्छे काम करें और जिससे भगवान प्रसन्न रहें और आप सब भी प्रसन्न रहें। जय जय श्री राम।